ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग से। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग को देखेंगे कि कितने कितने पार्ट्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग को फर्दर क्लासीफाई किया गया 3 पार्ट्स में। एक है तुम्हारा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, फिर ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस, और लास्ट है तुम्हारा ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो है ना तुम लोग का ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, इसको सबसे पहले पढ़ना है। तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में 2 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक आती है, एक होती है हमारी रोड यूज़र और दूसरी है वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो देखो रोड यूज़र में है फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल। ठीक है, जैसे मान लो कि सबसे पहले तो देखो जो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक होगा इसको हमें 2 पार्ट में पढ़ना है, रोड यूज़र और वेहिकुलर। और जो हमारा ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस है, तो इसमें जैसे हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि जब भी मतलब ट्रैफिक जिस तरीके का हम लोग कैसे काउंट करते हैं ट्रैफिक को, या फिर अगर हमें जैसे मान लो कि ये सब डिज़ाइन करना है, रेड टाइम और ग्रीन टाइम, एम्बर टाइम, जैसे होता है ना कि सिग्नल पे हम लोग देखते हैं 3 जो टाइमिंग शो करती है, रेड टाइम, ग्रीन टाइम, कितने कितने इंटरवल का रखे हैं। ठीक है, फिर हमें ट्रैफिक को काउंट करना कि किस तरीके से, मतलब उसका एक तरीके से स्टडी एंड एनालिसिस है जो कि हमें ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस में पढ़ना है। उसके बाद आता है कंट्रोल डिवाइसेस। अब हमने ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक देखा, डिज़ाइन कर लिया, अब हम ट्रैफिक को कंट्रोल किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल डिवाइसेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पे। तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो रोड यूज़र के आधार पे, जैसे हम और आप हैं रोड यूज़र, और एक व्हीकल के आधार पे। ठीक है, तो रोड यूज़र के आधार पे जैसे मान लो कि जो भी रोड यूज़र है, लाइक जो भी ह्यूमन बीइंग है, तो उसका फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक का। और व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक में 2 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक आती है, एक आती है स्टैटिक, दूसरी आती है डायनामिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डायमेंशंस और वेट के आधार पर है, और जो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है व्हीकल का, तो व्हीकल की पावर, उसकी स्पीड, उसका एक्सेलरेशन, टर्निंग रेडियंस और रेडियस और आपका ब्रेकिंग फोर्स, ये हो गया तुम्हारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले मान लो कि अगर हमें ब्रेकिंग टेस्ट फाइंड आउट करना है स्किड रेजिस्टेंस का। ठीक है, स्किड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सपोज इसको कैसे लेंगे, तो जो हमारा ब्रेकिंग टेस्ट, अगर हमें ब्रेकिंग टेस्ट से अगर हम उसका स्किड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजरमेंट आर नीडेड। जो भी हम ब्रेकिंग टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसमें एटलीस्ट इनमें से कोई भी जो ये 3 मेजरमेंट अभी नीचे दिए हो, इनमें से एटलीस्ट हमें 2 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस। अच्छा, हम लोग इसके पहले जब एसएसडी पढ़ रहे थे तो एसएसडी में 2 चीज़ें पढ़े थे, लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, वही ब्रेकिंग डिस्टेंस है ये। ठीक है, इनिशियल स्पीड, व्हीकल की इनिशियल स्पीड कितनी है, तो जो भी तुम मान लो, यू मान लो, वी मान लो। ठीक है, एंड एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन, ब्रेक एप्लीकेशन का एक्चुअल ड्यूरेशन कितना है, मतलब कितने टाइम तक जो है वो ब्रेक अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो ये हम इससे क्या कर सकते हैं, स्किड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्किड रेजिस्टेंस अच्छा क्या होता है, स्किड रेजिस्टेंस ये जो हम लोग एफ पढ़ते हैं ना, जो फ्रिक्शन, वही तुम्हारा स्किड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर हमें स्किड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले देखो इसमें से अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेते हैं। इसके लिए कोई कंसेप्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बेसिक लेवल का फिजिक्स चाहिए। तो सबसे पहला जो ये हमारा क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस, इफ़ ब्रेकिंग डिस्टेंस 10 मीटर, यानी तुम्हें ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, यानी अभी हम लोग बात करेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो हमें 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, फिलहाल हम उसको BD बोल रहे हैं कि BD इज़ 10 मीटर। इनिशियल स्पीड मान लो V है, जो कि तुम्हारा कितना है 30 kmph। ठीक है, फाइंड आउट दी स्किड रेजिस्टेंस, F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा देखो, जब हम लोग SSD पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि हमारा SSD जो है वो 2 पार्ट में है, एक है लैग डिस्टेंस और दूसरा है हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है, जो टोटल रिएक्शन टाइम के दौरान व्हीकल हमारा जितना ट्रैवल कर गया है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया है,
वो कहलाएगी लैग डिस्टेंस। और ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि ब्रेक अप्लाई करने से लेके व्हीकल के रुकने तक के समय को हम लोग उतने देरी में, मतलब अगर ब्रेक अप्लाई किया और जब फाइनली व्हीकल रुका तो इतने देर में व्हीकल जो है वो तुम्हारा कुछ दूरी जो है वो तय कर लेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक, यही जो ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू है तुमको दे रखी है कि एप्लीकेशन से लेके, ब्रेक एप्लीकेशन से लेके फाइनल स्टॉप होने तक में उस व्हीकल ने 10 मीटर दूरी तय कर ली है, मतलब यही तुमको ब्रेकिंग डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इसको L से डिनोट करेंगे, सपोज L इज 10 मीटर। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस को L से डिनोट किया। V इज इनिशियल स्पीड 30 kmph। फाइंड आउट द स्किड रेजिस्टेंस, F की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं कि ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2GF। कैसे, ये हमने फाइंड आउट किया हुआ था इसके पहले, जब हम लोग SSD पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था और लैग डिस्टेंस की वैल्यू भी निकाली थी। तो ये हमारे यहाँ पर V स्क्वायर अपॉन 2GF ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। ये हमें यूनिट 2 में हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। यहीं से हम क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमारा BD है ना, वो BD हमारा कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, यानी ये L की वैल्यू 10 मीटर है। V स्क्वायर, V जो है वो तुम्हारा kmph में है, तो 30 इंटू 1000 अपॉन 3600 अपॉन 2 इंटू 9.81 G हो गया। ठीक है, और F की वैल्यू, F जो है F ही तो हमें फाइंड आउट करना है, स्किड रेजिस्टेंस, यही हमें फाइंड आउट करना है F की वैल्यू। तो जब हम यहाँ से F की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा F का वैल्यू आ रहा है 0.354। ठीक है, स्किड रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास 0.354। तो ये एक तरीका है हम स्किड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का। ठीक है, अच्छा देखो ये एक तरीका हो गया। सेकंड देख लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि इनिशियल स्पीड ऑफ द व्हीकल इज 40 kmph। ठीक है, इनिशियल स्पीड जो है 40 kmph है। एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन इज 1.8 सेकेंड। ठीक है, एक्चुअल ड्यूरेशन हमें कितना दे रखा है, 1.8 सेकेंड, यानी कि ये तुम्हें T की वैल्यू दे रखी है 1.8 सेकेंड। फाइंड स्किड रेजिस्टेंस, F की वैल्यू तुम्हें इसमें भी फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, F यानी स्किड रेजिस्टेंस तुम्हें फाइंड आउट करना है। अब देखो सबसे पहले तो हम ये जो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का, इसको बेसिक फिजिक्स से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड कितना है 40, ये तो हम जानते हैं, और फाइनल स्पीड क्या है, जब हम देखो जब ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन से लेके स्टॉप तक का ही डिस्टेंस क्या कहलाता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड तो इसकी 40 थी, लेकिन अंत में क्या है, उसकी स्पीड 0 है, क्योंकि उस समय तो व्हीकल रुक गई। तो ये जो V की वैल्यू हो जाएगी, तो मान यहाँ पर जो इक्वेशन हम लोग पढ़ते आए हैं V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का, ये V जो था वो फाइनल स्पीड है और U जो है वो इनिशियल स्पीड है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, A इज एक्सेलरेशन, T इज टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है व्हीकल की, फाइनल तो 0 है, क्योंकि अंत में व्हीकल को जब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो व्हीकल जो है हमारी स्टॉप हो रही है। V इज इक्वल टू 0 हो गया। U कितना है हमारा 40। ठीक है, U 40 है, प्लस A इंटू टी कितना है हमारे पास 1.8। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम एक कॉमन इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो एक फॉर्मूला है वैसे तो हम लोग को शायद पता भी हो सकता है, बहुत लोग को हो सकता है पता हो, या फिर हो सकता है बहुत लोग को ना भी पता हो। एक बार देख लेते हैं उसको। V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने ये इक्वेशन लिया, जहाँ पे V जो हमारा फाइनल स्पीड है, U इनिशियल स्पीड है, A एक्सेलरेशन, T टाइम है। तो एप्लीकेशन के बाद, ब्रेक एप्लीकेशन के बाद फाइनल स्पीड व्हीकल की 0 हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी जो है तुम्हारी रुक जाएगी, तो V बराबर 0 हो गया। U जो है वो इनिशियल स्पीड है ही, क्वेश्चन में हमको वैल्यू भी दिया हुआ है, प्लस 80 हमने ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा इक्वेशन क्या बना, 0 इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि A इंटू टी इज इक्वल्स टू माइनस A इंटू टी इज इक्वल टू यू, ये भी लिख सकते हैं। A इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन टी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया, A इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन टी।
अब क्या करते हैं, हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो माइनस यू की जगह पे कितना है 40, क्योंकि इनिशियल स्पीड हमको 40 दिया हुआ है। अब ये जो है हमारा kmph में, तो पहले हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के 1000 अपॉन 3600 करेंगे, अपॉन टी है, टी इज़ वॉट, टी इज़ 1.8। ठीक है, ये जब हम वैल्यू रख रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है -6.17। ठीक, अब अगर एक्सेलरेशन हमारा माइनस में आता है तो हम इसको बोलते हैं क्या, रिटार्डेशन। ठीक है, यही एक्सेलरेशन हमारा रिटार्डेशन कहलाता है अगर नेगेटिव आता है। अगर यही पॉजिटिव आ रहा होता तो ये हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू होती, ए की वैल्यू होती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू आ गई -6.17, यानी 6.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक, अब हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ए की वैल्यू निकालनी ज़रूरी थी क्योंकि हमें एफ के लिए ए की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। कैसे, हम लोगों ने एक थर्ड इक्वेशन पढ़ा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये पढ़े हुए हैं पहले बचपन में। फिर वही काम यहाँ पे करना है हमको। अब देखो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो बी की जो वैल्यू है फाइनल स्पीड है जो कि 0 है हमारे पास, u हमारी इनिशियल स्पीड है तो हमने इसको u स्क्वायर लिखा। अच्छा, उसके बाद से 2 इंटू ए की वैल्यू तो हमें पता है, s की वैल्यू, s इज वॉट, s तुम्हारा वही ब्रेकिंग डिस्टेंस है। ठीक है, s जो है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस है। तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, तो वो ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए L इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2gf या v स्क्वायर अपॉन 2gf, यही होता है हमारे पास, फॉर्मूला यही है ब्रेकिंग डिस्टेंस का। तो हम यहाँ पर s की जगह पे यही वैल्यू रख दे रहे हैं क्योंकि ये s जो है ना, ये s तुम्हारा ब्रेकिंग डिस्टेंस का ही बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा u स्क्वायर अपॉन 2gf, ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये u स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से तब हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा a इज इक्वल टू जी इंटू एफ, ये इक्वेशन यहाँ से आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये बच रहा है a अपॉन जी एफ इज इक्वल टू, ठीक, अब यहाँ से हम f इज इक्वल टू ए इंटू जी, ए अपॉन जी लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू ए अपॉन जी, ये हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर हमको ये पता रहेगा ना f इज इक्वल टू ए अपॉन जी, ये हम जितना ऊपर का पार्ट किए हैं ये सिर्फ इसीलिए किए ताकि हम ये इक्वेशन मिल सके। तो f इज इक्वल टू ए अपॉन जी जब करेंगे तो अब हमें ये सब निकालने की जरूरत नहीं, अगर हमें ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो अगर हमें स्किड रेजिस्टेंस निकालना होगा, जी तो कांस्टेंट होता है हमें पता ही है, अगर ए की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम एफ की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू ए अपॉन जी के हिसाब से हमने ए की जगह पे -6.17 रख दिया और जी की जगह पे 9.81 रख दिया। तो ये वैल्यू हमारी एफ की आ गई 0.629। ठीक है, तो ये एक हमारा एक ब्रेकिंग स्किड रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहे कि ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, इफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 7 मीटर एंड टाइम इज 1.4 सेकेंड, फाइंड स्किड रेजिस्टेंस। अब हमें यहाँ पर ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू s से डिनोट कर लो या l से डिनोट कर लो। ये मान लो 7 मीटर दिया हुआ है, टाइम हमें 1.4 सेकेंड दिया हुआ है, हमें f की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फिर हमने इस तरीके से निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्पीड इस व्हीकल की निकाल लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है एक, अ व्हीकल इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 kmph, यानी कि स्पीड इसकी दी हुई है इनिशियल स्पीड विच इज व्हाट 40 kmph। ठीक है, एंड वाज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक एंड लेंथ ऑफ स्किड मार्क वाज 12.2। अब देखो यहाँ पर L की वैल्यू दे रखी है विच इज 12.2 मीटर। बोल रहा है कि एक व्हीकल जो है वो 40 kmph स्पीड से जा रही है और जैसे उस पर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक स्किड मार्क जो मतलब स्किड वैल्यू आ जाती है, डिस्टेंस की जो वैल्यू आ गई है
वो कितनी आ गई है, 12.2 मीटर। ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो 12.2 मीटर तक आगे चला गया था ब्रेक एप्लीकेशन से लेके रुकने तक के टाइम में। इफ द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ द पेमेंट इज 0.07, ठीक है, तो अगर एवरेज स्किड रेजिस्टेंस जो है वो 0.07 है तो इफिशियंसी निकालने के लिए पूछ रहा है, तो हमें इफिशियंसी निकालना है। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला हमें ये पता है, L इज इक्वल टू V²/2GF, ठीक है। तो यहाँ पर हमें V की वैल्यू पता है, G पता है, F पता है, ये सारी वैल्यूज हमें, F तो हमें निकालना है, सॉरी F हमें निकालना है। तो F अगर हमें निकालना होगा तो ये हो जाएगा V²/2G इंटू L, ठीक है। V की वैल्यू हमें पता है कितनी, क्वेश्चन में 40 दे रखी है, तो 40 इंटू 1000/3600, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 9.81, और L की वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दे रखी है 12.2 मीटर, तो ये हम यहाँ पे 12.2 रख देंगे, तो ये F डैश निकल आएगा 0.515, ये हमें F की वैल्यू निकल आई। अब हमसे बोल रहा है कि अगर इफ द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ द पेमेंट इज 0.07 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ब्रेक एफिशिएंसी। तो अब हमें ब्रेक एफिशिएंसी निकालनी है अगर हमको एवरेज स्किड रेजिस्टेंस जो है 0.07 का है। तो ब्रेक एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि हमारा स्किड रेजिस्टेंस कितना आया है। तो स्किड रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 0.515, ठीक है, 0.515, ये F की वैल्यू आ गई है। और जितना हमारा तुम्हारा जितना स्किड रेजिस्टेंस ऑफ द पेमेंट आया, एवरेज स्किड रेजिस्टेंस 0.07 है, तो उसको हम वहाँ से डिवाइड कर लेंगे। और ब्रेक एफिशिएंसी को हमेशा परसेंट के फॉर्म में निकालते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये ब्रेक एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 78.6, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल जो है ना, ये तीनों ये न्यूमेरिकल किसी एक, ये नहीं कह सकते कि ये ट्रैफिक का न्यूमेरिकल है या फिर तुम्हारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का है। ये एक तरीके से देखें तो एक बस बेसिक न्यूमेरिकल है जो कॉमनली फिजिक्स पे है, ठीक है। एवरेज स्किड रेजिस्टेंस और ये सब निकालने को हम लोग इसमें इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें ये बेसिक टर्म है जो ज़रूरत आएगी इसमें, कि अगर कोई पूछे कि स्किड रेजिस्टेंस निकालना है या स्किड रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस। ये अभी हमने जो पढ़ाया अभी वो तुम्हारे किसी टॉपिक का पार्ट नहीं था, वो सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट था। अभी आ जाते हैं ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस पे। तो ये अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये सब ट्रैफिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड तुम्हारे टॉपिक हैं। तो अभी देखो ट्रैफिक के स्टडीज़ और एनालिसिस में हमें किन किन फैक्टर्स को पहले जानना है और इसमें हमें क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फैक्टर है जिसका नाम है ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, तो ट्रैफिक वॉल्यूम को हम ये कह सकते हैं कि सपोज ये हमारा कोई लेन है, रुक जाओ एक सेकेंड, ये सपोज हमारा ये पेवमेंट है और किसी भी एक सेक्शन पे, सपोज इस सेक्शन पे जितना भी नंबर ऑफ व्हीकल पास किया होगा इस सेक्शन को, इस पर्टिकुलर सेक्शन को, क्योंकि हम लोग ओवरऑल रोड की बात नहीं कर सकते, कोई भी एक सेक्शन अपने मन से ले सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि हमने ये सेक्शन मान लिया, अब इस सेक्शन ऑफ रोड पे जितना भी नंबर ऑफ व्हीकल ट्रैवल करेगा, अब क्योंकि हम ट्रैफिक वॉल्यूम को आवर में निकाल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पर आवर जितना भी नंबर ऑफ व्हीकल पास करेगा वही कहलाएगा हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम। अब मान लो कि अगर हम डे में निकालना चाहते हैं तो हम डे में निकाल सकते हैं, बोलेंगे कि अगर जितना भी नंबर ऑफ व्हीकल पर डे पास करेगा इस रोड से वही कहलाएगा इसका ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन आवरली निकालते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम, इस वजह से हम लोग इसको पर आवर में कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि ट्रैफिक वॉल्यूम को हम कह सकते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर पासिंग ऑन अ रोड और अ पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। कितना नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉस कर रहा है वही उसका ट्रैफिक वॉल्यूम कहलाएगा। अब बात ये आती है कि ट्रैफिक वॉल्यूम को हम किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। तो मेज़र करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक मैकेनिकल मेथड है, एक मैनुअल मेथड है। तो मैकेनिकल मेथड में मतलब सीधी सी बात हो गई कि हम किसी मैकेनिकल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम एक डिवाइस होती है न्यूमेटिक हॉर्स, या फिर रडार के माध्यम से हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, या फिर मैग्नेटिक डिटेक्टर लगा दिए हैं, ठीक है। डिटेक्टर से हम ये पता कर रहे हैं कि कितना नंबर ऑफ व्हीकल जो है उस पर्टिकुलर लेन या पर्टिकुलर रोड को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने कोई रडार डिटेक्टर लगा दिया है या मैग्नेटिक डिटेक्टर लगा दिया, तो जैसे ही तुम्हारी एक व्हीकल क्रॉस करेगी वैसे ही वो तुमको इंडिकेट करेगा उस डिटेक्टर में कि हाँ इतनी व्हीकल क्रॉस की है,
ठीक है। तो हम कहीं पर भी दूर भी बैठे रहेंगे तो भी हम मैकेनिकल मेथड से उसको कंप्यूट कर सकते हैं कि हाँ चलो व्हीकल जो है हमारी क्रॉस की है, तो हम वहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि 1 नंबर ऑफ व्हीकल या फिर 2 नंबर ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो हम इस तरीके से उसको क्रॉस कर सकते, मतलब काउंट कर सकते हैं। अब आ जाओ मैनुअल मेथड पे। मैनुअल मेथड का मतलब ये हो गया कि मैनुअली हमने एक टीम फॉर्म की, सपोज हमने एक टीम फॉर्म की और वो टीम जो है हमारी वो क्या कर रही है वहाँ पर, मान लो टीम गई वहाँ पे और उसके बाद से जैसे मान लो हमने 4 लोगों की एक टीम बना दी, फिर हमने बोला कि अभी हमने उनको भी एक एक दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सपोज दो दो लोग का 2 ग्रुप बना दिया और एक ग्रुप जो है वो ये देख रहा है कि कितने नंबर ऑफ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर आ रहे हैं, एक ग्रुप ये देख रहा है कि कितना नंबर ऑफ ट्रक बसेस या ट्रैक्टर्स ये सब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैनुअल मेथड हो गया काउंट करने का कि 1 घंटे तक हम वहाँ पे खड़े होकर डेटा को मैनुअली कलेक्ट कर सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो क्रॉस किया है। तो अगर हम ये देखें कि इन मैकेनिकल और मैनुअल मेथड में कौन सा एक्यूरेट मेथड है, तो बट ऑब्वियस है कि जो तुम्हारा मैनुअल मेथड होगा वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ होगा। मैकेनिकल इस वजह से नहीं होगा, नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि कह सकते कि एक्यूरेसी नहीं है, बट मैनुअल के कंपैरिजन में कम एक्यूरेसी हो सकती है, इसलिए क्योंकि वहाँ से कितने नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉस कर रहे हैं ये तो हमने वहाँ पर डिटेक्टर के हेल्प से हमने लगाया, वहाँ पर कोई भी पर्सन तो खड़ा नहीं है। तो क्या होता है कि अगर एक साथ कई नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉस करते हैं तो फिर ऐसे में डिटेक्टर में भी जो कैलकुलेशन है या फिर इंडिकेशन जो है वो सही से डिटेक्ट ना कर पाए। तो इस वजह से मैकेनिकल मेथड जो है वो मैनुअल के मुकाबले थोड़ा सा कम एक्यूरेसी वाला होता है। ठीक, तो अगर हम देखें तो मैकेनिकल और मैनुअल में मैनुअल की ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। ये तो बात हो गई हमारी ट्रैफिक वॉल्यूम की। अब आ जाओ, अगर हमें ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब अगर हमें ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे उसको। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे हम इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इनको हम एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, जिसको हम लोग बोलते हैं AADT, ठीक है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? एनुअल का मतलब ही होता है कि साल भर का डेटा हो गया हमारा, ठीक है, यानी नंबर ऑफ व्हीकल पूरे, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल पूरे साल में, जैसे मान लो पर डे का हम एक एक घंटा का वैल्यू लेंगे और जैसे मान लो एक साल में तुम्हारा 365 डेज हो गया, ठीक है, यानी कि हर दिन एक एक घंटा का डेटा होगा, तो यानी कि नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर फॉर होल ईयर, पूरे डेज का हम हर दिन का एक एक घंटे का डेटा लेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको 365 से, तो हमें ये मिल जाएगा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। एनुअल भी बोल रहा है, डेली भी बोल रहा है, मतलब एनुअली कलेक्ट करके उसको डे में चेंज करेंगे तो उसको 365 से हमने डिवाइड कर दिया है। इस तरीके से ये तुम्हारा हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा का एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक के बेसिस पे। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर फॉर अ होल ईयर अपॉन 365। ठीक है, अगर हमें कहीं से कैलकुलेट करने को आएगा तो हम इस तरीके से वैल्यू को निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो सेकंड तरीका है हमारे रिप्रेजेंटेशन का ट्रेंड चार्ट की हेल्प से। ये हमारा ट्रेंड चार्ट है, ठीक है। अब ट्रेंड चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम लेते हैं और दूसरी तरफ हम लोग ईयर लेते हैं। तो जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया कि 10 से 15 साल के डेटा को एक साथ लिया है, तो हम यहाँ पर ईयर लिख देंगे, सपोज 2001, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लिख देंगे और हर साल का ट्रैफिक वॉल्यूम लिखेंगे यहाँ पे कि कितना कितना ट्रैफिक वॉल्यूम। जाहिर सी बात है कि हर साल में ट्रैफिक वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा तो इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो हम उसकी हेल्प से एक चार्ट की फॉर्म में दिखा सकते हैं कि इस ईयर में कितना ट्रैफिक वॉल्यूम था या 2002 में कितना ट्रैफिक वॉल्यूम था, 3 में कितना ट्रैफिक वॉल्यूम था, एक चार्ट के फॉर्म में दिखा देंगे जो कि कहलाएगा हमारा ट्रेंड चार्ट, ठीक है, चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रेंड चार्ट होता है ये बेसिकली हम लोग इसको हाईवे के डिजाइनिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वेरिएशन चार्ट पे। वेरिएशन चार्ट, थर्ड जो हम रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो हमारा वेरिएशन चार्ट का है। वेरिएशन का मतलब ये हो गया कि अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग आवरली निकालते हैं, मतलब घंटे घंटे के हिसाब से निकालेंगे कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। हर घंटे में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा ट्रैफिक में, सुबह तुम्हारा ट्रैफिक ज़्यादा होगा, दोपहर में उससे कम होगा, ठीक है, फिर शाम को ट्रैफिक ज़्यादा होगा, रात को थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये आवरली वेरिएशन होता है, ठीक है, वेरिएशन उनमें आते हैं।
अच्छा, अगर हम डेली वेरिएशन के हिसाब से निकालें कि डेली वेरिएशन में क्या है, तो डेली भी वेरिएशन आएगा। जैसे अगर वीकेंड है तो वीकेंड में हमारा प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा हमें ट्रैफिक वॉल्यूम दिखे, वीक डेज में हमें कम दिखे। वीक डेज में भी हमारा पीक टाइम हो सकता है कि हमें मॉर्निंग एंड इवनिंग में हमको पीक वेरिएशन मिले। ठीक है, तो ये हमारा डेली वेरिएशन हो गया, मतलब पर डे बेसिस पे हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम वीकली वेरिएशन देख सकते हैं। वीक वाइज हम अगर मतलब निकालेंगे डेटा को, वो वीकली वेरिएशन हो जाएगा। और एक हो जाएगा हमारा सीजनल वेरिएशन, मतलब सीजन के आधार पे। जैसे मान लो समर हो गया, विंटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ठीक है, ऑटम हो गया। तो अब समर में हमें हो सकता है कम क्योंकि दोपहर के टाइम में हो सकता है आफ्टरनून ज़्यादा लोग ना निकलें, तो हमारा ट्रैफिक जो है वो उसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा। शाम को सुबह को ज़्यादा मिलेगा। विंटर्स में दिन में ज़्यादा मिलेगा, रात में सुबह में कम मिलेगा। तो ये हमारा हो जाता है सीजन के वेरिएशन के आधार पे। ठीक है, तो फाइनली हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा का, वॉल्यूम का मतलब सीधा सा ये है कि कितना ट्रैफिक, नंबर ऑफ व्हीकल हमारे एक जगह पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं एक सेक्शन को। जितना ज़्यादा क्रॉस करेगा उतना ही ज़्यादा हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम होगा। फाइनली अगर हम बोले रिप्रेजेंट करने को, तो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, ट्रेंड चार्ट और वेरिएशन चार्ट, इन तीनों के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट जो है ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। अब आगे लेक्चर में हम लोग फिर इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है।